क्वेश्चन नंबर 304 अब्दुल खलीक जी। 304। माननीय मंत्री जी। सर उत्तर सभा पटल पर। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल पूछा था सीखो और कमाओ स्कीम के बारे में। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। सिर्फ सीखो और कमाओ नहीं, वो नई मंजिल, गरीब नवाज फाउंडेशन, मौलाना आज़ाद फाउंडेशन, उस्ताद सारे स्कीम में बारे में बताया। अध्यक्ष महोदय, स्किल डेवलपमेंट के स्टैब्लिश नॉर्म्स कहते हैं जिन लोगों को वो ट्रेनिंग मिलते हैं उनमें से एटलीस्ट 75% लोगों को प्लेसमेंट मिलना चाहिए, और वो 75% के अंदर एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट 50% ऑर्गेनाइज सेक्टर में होना चाहिए। मंत्री जी ने जवाब में बताया आसाम में, सिर्फ आसाम में, ये कितने साल वो नहीं बताया, लेकिन बताया ये 19,727 को ट्रेनिंग मिला और उनमें से 8,476 को प्लेसमेंट मिला, जो 50%, 75% नहीं होते हैं। अध्यक्ष महोदय, जो आंकड़े बोलते हैं 2019-20 आसाम में 4,256 लोगों का ट्रेनिंग मिला, लेकिन एक भी लोगों को, हाँ पेंडेमिक जरूर था, लेकिन एक भी लोगों को प्लेसमेंट नहीं मिला। इसका कारण क्या है अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ। और भी जो पीआईए का नाम दिया है अध्यक्ष महोदय, ये पीआईए में बारपेटा और बंगाईगांव जिला में जो ओरियन एडुटेक एंड वैल्यूर फैक्टेक्स प्राइवेट लिमिटेड, मैंने तो कभी नाम नहीं सुना, और मेरा जो कंसर्न डीएम है वो भी नाम नहीं सुना। वहाँ एक्चुअली ट्रेनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके मुताबिक जनप्रतिनिधि को भी मालूम हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी मालूम हो, क्योंकि मैंने नई रोशनी के लेकर एक खत भी लिखा था मिनिस्ट्री को, जवाब भी मिला। वहाँ पे जो पीआईए काम कर रहा है, जब मैंने वेबसाइट क्लिक किया कुछ नहीं मिला, एड्रेस दूसरा दिया था, वेबसाइट में कुछ नहीं आया। इसलिए इसका एक प्रॉपर मॉनिटरिंग होना चाहिए, और मैं जवाब चाहता हूँ मंत्री जी से। सर, ऑनरेबल मेंबर ने एक बार पत्र भी लिखा था और उनको जो है वो जवाब भी इस संबंध में दिया था। पूरे देश में रोज़गार से जुड़े हुए स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम केंद्र सरकार विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। हमारी मिनिस्ट्री भी जो है वो सीखो कमाओ, उस्ताद और हुनर हाट के माध्यम से जो हमारे स्किल और कौशल है उसको जो है बढ़ावा भी दे रही है, उसको रोज़गार से भी जोड़ रहे हैं। इन पिछले 2 सालों की जो बात की है, ऑनरेबल मेंबर जानते हैं कि इन 2 सालों में पैंडेमिक पीरियड के दौरान विभिन्न चुनौतियां और विभिन्न समस्याएं सभी पूरे देश में थी, न केवल देश में, पूरी दुनिया में। उसके बावजूद भी हमारी कोशिश रही कि जो हमारे कार्यक्रम हैं, चाहे वो ऑनलाइन होते रहें, चाहे वो वर्चुअल किए जाए, उसके माध्यम से कार्यक्रम जो हैं वो रुके ना, और उस संबंध में हमारे मंत्रालय ने काम किया है। और आपके जो असम के बारे में कहा है वो मैंने आपको डिटेल में दिया है। महोदय, जो नई सीखो और कमाओ और नई मंजिल का जो पीआईए के लिस्ट दिया है, इनमें से एक पीआईए है जो आसाम में एक्चुअली एक पॉलिटिकल पार्टी का विंग्स बनकर काम करते हैं, वो भी दिखना चाहिए मिनिस्ट्री को। मैं नाम नहीं कहा। अध्यक्ष महोदय, जो हमारा ईटीएम बशीर साहब ने उठाया था, मैं सीखो और कमाओ, सिर्फ सीखो और कमाओ 2019-20 में बजट एक्सपेंडिचर ये था 250 करोड़, एक्चुअल एक्सपेंडिचर है ओनली 175 करोड़। 2020-21 में वो बजट ये था सर 250 करोड़, एक्सपेंडिचर हुआ 190 करोड़। 2021-22 में एलोकेशन हुआ था 275 करोड़, लेकिन इस साल तो जो अगले बजट 2022-23 में, ताकि मिनिस्ट्री ने जो भी कारण हो, मिनिस्ट्री ने खर्चा कर नहीं पाया, इसलिए इस बार बजट रिड्यूस हो गया। इस बार बजट में सिर्फ 235 करोड़। इसका कारण क्या है, और मिनिस्ट्री ऐसा कुछ मैकेनिज्म डेवलप करेगा क्या ताकि हर साल, ये स्टैब्लिश नॉर्म है, हर साल नॉर्मली बजट इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ सीखो और कमाओ में देखा बजट डिक्रीज हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं और एक गुजारिश मंत्री जी से करता हूँ, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम हो या पहले का जो एमएसडीपी कार्यक्रम, आसाम या दूसरे जगह भी काफ़ी आईटीआई भी बनाया था, उसका बिल्डिंग तो जरूर बन गया, लेकिन वो आईटीआई नहीं चालू हुआ। मेरा क्षेत्र में भी एक है, वो सारे आईटीआई चालू होना चाहिए। और मंत्री जी का मैं दूसरा एक धन्यवाद भी देता हूँ, आसाम में 21 स्कूल भी बनाया, वो स्कूल कब से चालू होगा, स्कूल का
क्या नॉर्म होगा, जो स्कूल होगा वो क्या नॉर्म होगा, कैसे चालू होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाएगा या स्टेट गवर्नमेंट चलाएगा, और सिर्फ स्कूल के नहीं कॉलेज भी बनाना चाहिए। और मिनिस्ट्री के अंडर में, मैं यहाँ नहीं बोलता हूँ कोई मुस्लिम यूनिवर्सिटी बने मंत्री, मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन जहाँ पिछड़े जैसा आसाम के धुबरी डिस्ट्रिक्ट हो, आसाम के बरपेटा डिस्ट्रिक्ट हो, जहाँ शिक्षा के प्रसार बहुत ही कम है, वहाँ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होना चाहिए। मैं गुजारिश रखूंगा मंत्री जी इसका इनिशिएटिव लेंगे। सर, किसी पीआईए के बारे में, इंडिविजुअल पीआईए के बारे में ऑनरेबल मेंबर ने बताया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा वो भी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूंगा कि एक नॉर्म है पीआईए के इम्पैनलमेंट के लिए, और पीआईए जो इम्पैनल होगा उसको जो है वो किस तरह से उसके जो दिशा निर्देश है उसके आधार पे काम होता है, और उसकी भी निगरानी और देखभाल होती है, देख रेख होती है, चाहे वो कितने बड़े व्यक्ति से जुड़ा हो और चाहे कितने छोटे व्यक्ति से। दूसरा, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा जो एमएसडीपी और दोनों जोड़कर आपने बताया है, 2014 से पहले प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में केवल 90 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। उसके बाद यानी एमएसडीपी में, उसके बाद जो है वो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जो है वो एमएसडीपी प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम बनता है, और लगभग 300 से ज़्यादा ज़िले उसमें जोड़े जाते हैं। और माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि आज की तारीख में आपके असम में भी कुछ ज़िले थे जो पीएमजेवीके में थे या एमएसडीपी में थे, केवल कुछ डिस्ट्रिक्ट। आज जो है वो पूरा देश और पूरे देश के सभी ज़िले, सभी तहसील, सभी ब्लॉक और सभी शहर 1 अप्रैल से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक और भी जितनी चीज़ें हैं वो बना सकते हैं, और उसका लाभ समाज के सभी वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज को होगा। इसलिए जो है वो ये सरकार जो है, मैंने जैसा शुरू में कहा कि डेवलपमेंट विद डिग्निटी, एम्पावरमेंट विदाउट अपीजमेंट, इसका जो है मोदी जी की विकास का मसौदा वोट का सौदा कभी नहीं था। इसीलिए इस 7.5 सालों के अंदर हर हिंदुस्तानी और ख़ास तौर से गरीब की आंखों में खुशी और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए। उसके अलावा जो माननीय सदस्य ने कहा सर कि केवल ये जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री जो जहाँ पर गैप है उसको भर रही है, लेकिन जो देश भर का अलग अलग योजनाएं हैं विभिन्न मंत्रालयों की, उसका लाभ समाज के सभी वर्गों के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज को भी बराबर के साथ हो रहा है। एक मैंने सर सर्वे कराया था जिसमें कि हमने जो है वो अन्य योजनाओं का लाभ जो है वो अल्पसंख्यक समाज को कितना हुआ, मैं एकदम संक्षिप्त में बताना चाहता हूं कि जैसे 2,31,00,000 गरीबों को घर दिए गए, अभी आपने पक्के घर की बात की, उस 2,31,00,000 में लगभग 31% जो नोटिफाइड माइनॉरिटी इलाके हैं उनको मकान मिले, जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, जो कि बेघर थे। उसी तरह से 12 करोड़ किसानों को सम्मान निधि दी गई, आपको मालूम है कोविड पीरियड में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें 33% ऐसे लोग हैं जो नोटिफाइड अल्पसंख्यक समाज के हैं, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, उनको फ़ायदा हुआ है। 9 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत सर दी गई है, उसमें 37% अल्पसंख्यक बहनों को उसका लाभ मिला है। इसी तरह से स्वरोजगार के अवसर सृजन कराने के लिए मुद्रा योजना, इस मुद्रा योजना के तहत लगभग जो है वो 34 करोड़ मुद्रा योजना का दी गई है, उसमें 35.6% जो है वो अल्पसंख्यक लोगों को उसका लाभ मिला है। इसी तरह से जो है एक के बाद एक सर मेरे पास पूरा डिटेल है कि समाज के सभी वर्गों के साथ साथ नरेंद्र मोदी की सरकार गरीब, कमज़ोर तबके, पिछड़े, उनकी आंखों में खुशी और उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, इसीलिए डेवलपमेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एम्पावरमेंट विद डिग्निटी, ये हमारा संकल्प है।